अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लास्ट टॉपिक आपको याद होगा आप लोगों को कि हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, ठीक है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हमने लास्ट टॉपिक में बात की थी, लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आपको मैंने ये कहा था कि आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किस तरह से फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को समझा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है? पोटेंशियल डिफरेंस को आप किस तरह से फाइंड करेंगे। फिर पोटेंशियल डिफरेंस को यूज़ करके हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को निकाला था किसी पॉइंट पे, ठीक है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, फिर किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप किस तरह से फाइंड करेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, ठीक है? आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? लेकिन आज का जो टॉपिक होगा हमारा, उसमें हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास एक चार्ज होगा Q, ठीक है? और उस चार्ज Q की वजह से किसी पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करना है, तो उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम किस तरह से फाइंड करेंगे, उसके लिए हम क्या-क्या चीज़ें करेंगे और उसका जो इक्वेशन है वो क्या आएगा, ठीक है? कि अगर आपने किसी पॉइंट पे किसी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करना है, जिस तरह आपने देखा होगा कि किसी चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को किस तरह से फाइंड करते थे। तो सेम बात यहाँ पे होगी, ठीक है? कि अगर आपके पास एक चार्ज है और उस चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करना है, तो उसको आप किस तरह से करेंगे? अच्छा, जिस तरह आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी हम फाइंड करते थे किसी पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी थी, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। तो आप इस तरह समझ सकते हैं कि इस जिस तरह आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात की थी, इस तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी एक क्वांटिटी है, जिसकी वजह से हम किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस तरह से फाइंड करेंगे, ठीक है? तो आज का टॉपिक हमारा क्या होगा कि अगर हमारे पास एक चार्ज होगा Q, ठीक है? यहाँ पे आप देख लें, हमारे पास एक चार्ज होगा Q, ठीक है? उस चार्ज Q की वजह से किसी पॉइंट पे P पे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करना हो और वो पॉइंट P जो है वो r डिस्टेंस पे हो उस चार्ज से, ठीक है? तो यहाँ पे लिख दें, सपोज वी हैव अ चार्ज Q, वी नीड टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज एट अ पॉइंट P एट डिस्टेंस r फ्रॉम Q, ठीक है? कि हमने किसी चार्ज Q की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करना है किसी पॉइंट P पे, और वो पॉइंट P उस चार्ज से r डिस्टेंस पे होगा, ठीक है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट सपोज हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये एक चार्ज Q है, ठीक है? यहाँ पे मैं बना देता हूँ। लेट सपोज हमारे पास यहाँ पे एक चार्ज है Q, ठीक है? इस पॉइंट पे यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है Q, ठीक है? इस पॉइंट चार्ज की वजह से मैंने किसी पॉइंट, इस लेट सपोज इस पॉइंट P पे मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करना है, और ये पॉइंट P इस चार्ज से r डिस्टेंस पे है, ठीक है? हमारे क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है Q, इस पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट P पे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करना है, और वो पॉइंट P इस चार्ज से r डिस्टेंस पे है, ठीक है? तो आपको याद होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस में आपको मैंने क्या बात की थी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आपको नहीं, हमने ये बात की थी कि अगर आपने किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे? आप उस पॉइंट से इन्फिनिटी पे जाओगे, ठीक है? यहाँ पे आपने क्या करना है, आप इन्फिनिटी पे आओगे, ठीक है? इन्फिनिटी पे आप भागोगे और इन्फिनिटी पे जाके वहाँ पे एक टेस्ट चार्ज को रख दोगे, Q नॉट को, ठीक है? तो आपको याद होगा, आपको मैंने ये कहा था कि किसी पॉइंट पे, यहाँ पे आप देख लें, इस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करना है इस चार्ज की वजह से। तो अगर इस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे इन्फिनिटी पे, ठीक है? उस इन्फिनिटी पे क्यू नॉट चार्ज को रख देंगे, टेस्ट चार्ज को। फिर हम क्या करेंगे, इस क्यू नॉट चार्ज पे कुछ वर्क करेंगे और इसको यहाँ से यहाँ तक लेके आएंगे, ठीक है? तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वी पी माइनस वी इन्फिनिटी इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइड बाई क्यू नॉट, ठीक है? फिर आपको पता है कि वी इन्फिनिटी क्या होती है, वी इन्फिनिटी 0 होती है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी पी इज इक्वल टू वर्क डन बाय टेकिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज, ठीक है? जिस तरह आपको मैंने कहा था कि अगर आपने किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, आप इन्फिनिटी पे जाओगे, ठीक है? इन्फिनिटी पे एक टेस्ट चार्ज को लोगे, क्यू नॉट को, उस टेस्ट चार्ज को उठा के आप उस पर कुछ वर्क करोगे, आप कुछ एक्सटर्नल वर्क करोगे, ठीक है? तो उस क्यू नॉट चार्ज को इस पॉइंट तक लेके आओगे जिस पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करना है, ठीक है? तो आप इस चार्ज को उठा के यहाँ पे लेके आओगे, तो आपने कुछ वर्क किया होगा, एक्सटर्नल वर्क, ठीक है? आपने क्या करना है, आपने इस एक्सटर्नल वर्क को डिवाइड कर देना है इस टेस्ट चार्ज पे, जो आपने वर्क किया है उस वर्क को आपने डिवाइड कर देना है इस टेस्ट चार्ज पे, तो वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लें, हमारे पास क्या हो जाएगा, वी पी, यहाँ पे आप देख लें फाइनल क्या है, पी पॉइंट, ठीक है? क्योंकि आप इन्फिनिटी से लेके पी पॉइंट तक लेके आए हो चार्ज, क्यू नॉट चार्ज को, तो यहाँ पे फाइनल क्या होगा,
P, ठीक है। तो यहाँ पे हम फाइनल माइनस इनिशियल किस तरह लिखेंगे, Vp माइनस और इनिशियल क्या है इन्फिनिटी, ठीक है। तो Vp माइनस V इन्फिनिटी इज इक्वल टू W वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम टेकिंग चार्ज टू इन्फिनिटी टू P, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, आप इन्फिनिटी से लेके P पॉइंट तक टेस्ट चार्ज को लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, बाय टेकिंग वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम टेकिंग चार्ज टू फ्रॉम इन्फिनिटी टू P पॉइंट। तो यहाँ पे आप देख लें, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम टेकिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू P, ठीक है, डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। तो ये आपको मैंने कहा था काफ़ी डिटेल से, तो आपने ये करना है। फिर आपको मैंने ये बताया था कि हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे जो V इन्फिनिटी है, ठीक है, हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, वो जीरो होता है। ये आपने हमेशा अज्यूम करना है। आपके पास जहाँ पे भी V इन्फिनिटी आ जाए, तो उस केस में आपने यहाँ पे अज्यूम कर देना है कि यहाँ पे जो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल है वो क्या होगा, वो जीरो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा इस पॉइंट का पोटेंशियल, ठीक है। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, Vp इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम टेकिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू P पॉइंट डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, Vp इज इक्वल टू W डिवाइड बाय Q नॉट। इसी क्वेश्चन को आप क्या नाम दे दें, A नाम दे दें, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, हमने इस वर्क को फाइंड करना है, तो हमें इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता चल जाएगा, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने इस वर्क को फाइंड करना है, हमें ये वर्क चाहिए, ठीक है। मतलब हमें कितना वर्क करना पड़ा इस क्यू नॉट चार्ज को इस इन्फिनिटी से लेके पॉइंट P तक लाने में, ठीक है। तो हमने उस वर्क को फाइंड करना है, उस वर्क को हम फाइंड कर लेंगे तो हमें इस पॉइंट P में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता चल जाएगा कि इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने इस वर्क को फाइंड करना है जो हमने किया है इस क्यू नॉट चार्ज को इस इन्फिनिटी से लेके पॉइंट P तक लाने में हमने जो वर्क किया है W, उस W को हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टास्क क्या होगा कि हमने इस वर्क को फाइंड करना है, तो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता चल जाएगा इस पॉइंट पे कि हमने कितना वर्क किया है इस टेस्ट चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में, उसको हम डिवाइड कर देंगे टेस्ट चार्ज पे, तो हमें टोटल पोटेंशियल मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टास्क क्या होगा, इसको फाइंड करना। अच्छा, फिर आप देख लें कि हम इस चीज़ को फाइंड नहीं कर सकते, वर्क डन बाय टेकिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू P। हम इसको क्यों नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि आप देख लें कि यहाँ पे इन्फिनिटी है, ठीक है। और इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी का मतलब होता है अनडिफाइंड। इन्फिनिटी पे हमें कोई चीज़ पता नहीं होती, ठीक है। इन्फिनिटी को हम इन्फिनिटी क्यों बोलते हैं कि वो अनडिफाइन होता है, उस पर हमें कोई चीज़ पता नहीं होती। अगर आप इन्फिनिटी के साथ कुछ ऐड भी करेंगे तो उसका भी हमें पता नहीं, इन्फिनिटी के साथ कुछ माइनस करेंगे तो उसका भी हमें पता नहीं, ठीक है। तो इन्फिनिटी से आगे भी हमें पता नहीं, इन्फिनिटी से पीछे भी हमें नहीं पता, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लें, हम वर्क डन बाय टेकिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू P, इसको हम फाइंड नहीं कर सकते। क्योंकि फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि हमें इन्फिनिटी पे कुछ पता नहीं होता, इन्फिनिटी के बारे में हमें कुछ नहीं पता। अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पे एक इन्फिनिटी पॉइंट है, ठीक है, और इस इन्फिनिटी पॉइंट के बारे में मुझे बता दें, तो आप उसको बता सकते हो, आप उसको नहीं बता सकते, क्योंकि इन्फिनिटी के बारे में हमें कुछ पता नहीं होता, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा था कि आपने जो वर्क है, आपका जो वर्क होगा, एक्सटर्नल एजेंट का जो वर्क होगा, वो क्या होगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, इन्फिनिटी पे हमें इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पता होगी नहीं, हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पता नहीं होगी इस इन्फिनिटी पे इस चार्ज की वजह से, क्योंकि इन्फिनिटी पे हमें कुछ पता नहीं होता, ठीक है, इन्फिनिटी पे क्या होता है, ठीक है। तो इन्फिनिटी पे हमें ये पता नहीं होगा कि इस चार्ज की वजह से इस इन्फिनिटी पे कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, ठीक है। तो इन्फिनिटी के बारे में हमें कुछ पता नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, हम इस वर्क को फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। वर्क डन बाय टेकिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू P, ठीक है, इसको हम फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि इन्फिनिटी के बारे में हमें कुछ पता नहीं होता, इन्फिनिटी एक अनडिफाइंड टर्म होती है, ठीक है। तो इन्फिनिटी पे हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं पता इस चार्ज की वजह से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस पॉइंट पे आप देख लें, इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पता है, वो क्या है, के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। आपको पता होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट पे, ठीक है, हम यहाँ पे इन्फिनिटी पे टेस्ट चार्ज को नहीं रखेंगे, हम इस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज को रख देंगे, ठीक है। और इस
पॉइंट पी से टेस्ट चार्ज को उठा के यहाँ से लेके यहाँ तक लेके आएंगे, ठीक है, और उस वर्क को फाइंड कर लेंगे, तो उस वर्क को हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, उस वर्क को हम फाइंड कर लेंगे और उस पर निगेटिव का साइन लगा लेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्क डन फ्रॉम टेकिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी, ठीक है, तो हमारे पास फाइंड हो जाएगा। वो किस तरह से मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आप देख लें, आपको मैंने क्या कहा है कि हमें इस इन्फिनिटी पे कुछ पता नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटी के बारे में हमें कुछ पता नहीं होता, तो हम इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फाइंड नहीं कर सकते। जब हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का पता ही नहीं है तो हम वर्क को किस तरह से फाइंड करेंगे, क्योंकि वर्क तो फोर्स की वजह से आता है, ठीक है, क्योंकि वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो हमें तो फोर्स का पता ही नहीं है इस इन्फिनिटी पे, तो हम क्या करें, हम ये काम करेंगे कि इस पॉइंट पी पे हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पता है, ठीक है, इस पॉइंट पी पे हमें इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पता है, तो हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट पी पे क्यू नॉट चार्ज को रख देंगे, ठीक है, और इस क्यू नॉट चार्ज को उठा के यहाँ से इन्फिनिटी तक लेके आएंगे, ठीक है, और उस वर्क को फाइंड कर लेंगे जो वर्क हमने यहाँ पे किया है इस क्यू नॉट चार्ज को पी पॉइंट से इन्फिनिटी तक लाने में, उस वर्क को हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है, तो उस वर्क को हम फाइंड कर सकते हैं। तो हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख लें, जब अगर आप इन्फिनिटी से लेके पॉइंट पी तक टेस्ट चार्ज को लाते क्यू नॉट को, तो आपका वर्क डन क्या होता, इस डायरेक्शन में आपका वर्क डन का डायरेक्शन ये होता, ठीक है, आप इस डायरेक्शन में वर्क कर दे। फिर आपने क्या किया, हमने ये कहा है कि हमें इसके बारे में पता नहीं है, तो हम यहाँ पे टेस्ट चार्ज को रख देंगे और उसको यहाँ से यहाँ तक लेके आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख ले, यहाँ पे वर्क का डायरेक्शन ये है, यहाँ पे वर्क का डायरेक्शन ये है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख ले, यहाँ पे वर्क क्या होंगे, दोनों वर्क एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है, जब दोनों वर्क एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखें क्यू नॉट चार्ज को यहाँ पे रख देंगे और इसको यहाँ से यहाँ तक लेके आएंगे, ठीक है, और उस पर नेगेटिव का साइन लगा लेंगे, तो हमें यहाँ से ये वर्क मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे मैं बना देता हूँ फिर से ताकि आपको सही से समझ आ जाए कि हमारे पास ये पॉइंट पी है, ठीक है, यहाँ पे इन्फिनिटी है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर हम क्यू नॉट चार्ज को यहाँ पे रख दें, ठीक है, और इस क्यू नॉट चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके आए, ठीक है, तो हमें वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, तो आपसे मैं कह रहा हूँ कि इस वर्क को हम फाइंड नहीं कर सकते जब हम इस टेस्ट चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके आएंगे, क्यों क्यों हम फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि हमें इन्फिनिटी पे कुछ नहीं पता, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पी पे टेस्ट चार्ज को रख देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का पता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज को रख देंगे, ठीक है, फिर क्या करेंगे, इस क्यू नॉट चार्ज को उठा के यहाँ से इन्फिनिटी तक लेके आएंगे, ठीक है, और इस वर्क को फाइंड करेंगे, ठीक है, तो इस वर्क को हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें वर्क करना पड़ा इस चार्ज को इन्फिनिटी से पी तक लाने में। फिर मैंने क्या किया, मैंने चार्ज को क्यू नॉट पे रख दिया, ठीक है, चार्ज को पी पे रख दिया, तो वहाँ से क्यू नॉट चार्ज को उठा के इन्फिनिटी तक लेके आया, तो यहाँ पे भी मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें ये वर्क का डायरेक्शन क्या है, ये, ठीक है, और आप जो अभी हम एग्जाम्पल ले रहे हैं उसमें हम क्यू नॉट चार्ज को यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो वर्क करना पड़ेगा वो इस डायरेक्शन में करना पड़ेगा, हमें इन्फिनिटी तक पॉइंट चार टेस्ट चार्ज को लाना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख ले, यहाँ पे वर्क का ये डायरेक्शन है, यहाँ पे वर्क का ये डायरेक्शन है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख ले दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट इन डायरेक्शन है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख ले, यहाँ पे वर्क का ये डायरेक्शन है, यहाँ पे वर्क का ये डायरेक्शन है, तो अगर ये पॉजिटिव वर्क होगा तो ये कौन सा वर्क होगा, ये नेगेटिव वर्क होगा, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस पॉइंट पी पे टेस्ट चार्ज को रख देंगे क्यू नॉट को, और उस पे वर्क एग्जर्ट करके, उस पे वर्क करके उसको इन्फिनिटी तक लेके आएंगे, ठीक है, और उस वर्क को हम फाइंड कर लेंगे और उसके साथ हम क्या लगा लेंगे, उसके साथ माइनस साइन लगा लेंगे, तो हमें ये वर्क मिल जाएगा, ये इन्फिनिटी से लेके पॉइंट पी तक हमें ये वर्क मिल जाएगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे टेस्ट चार्ज को रखेंगे, इस टेस्ट चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके आएंगे, उसका वर्क फाइंड कर लेंगे, उस वर्क के साथ माइनस लगा लेंगे, तो हमें ये वर्क मिल जाएगा इन्फिनिटी से पी तक, ठीक है, तो सेम यहाँ पे ये चीज़ हमने करनी है, ठीक है, यहाँ पे आप देख लें, आपको मैंने ये कहा है कि हमें ये नहीं पता, ठीक है, तो हम ये करेंगे, तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे मैंने क्या हुआ है, वर्क डन फ्रॉम टेकिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी, ठीक है, इसको हम फाइंड नहीं कर सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, वर्क डन बाय टेकिंग चार्ज फ्रॉम पी टू इन्फिनिटी, इसको हम फाइंड कर सकते हैं, तो वो हम फाइंड कर लेंगे और उसके साथ नेगेटिव का साइन लगा लेंगे, तो यहाँ पे आप देख लें, हम नेगेटिव का साइन लगा लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें ये वर्क, हम इस वर्क को फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, हम इस वर्क को फाइंड कर लेंगे और इस वर्क के साथ माइनस लगा लेंगे, तो हमें ये मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट इन डायरेक्शन है, ठीक है, तो हम क्यू नॉट चार्ज को यहाँ पे रख देंगे पीच पॉइंट पे और इसको यहाँ से यहाँ तक लेके आएंगे, उस वर्क को फाइंड कर लेंगे, लेकिन उस वर्क, जो वर्क हमें मिल जाएगा उस वर्क के साथ हम माइनस साइन लगा लेंगे, तो हमें ये वर्क मिल जाएगा, ठीक है,
तो यहाँ पे ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है इक्वेशन बी में, ठीक है, कि वर्क डन बाय टेकिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय टेकिंग चार्ज फ्रॉम पी टू इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको मैंने क्या कहा था कि इस पॉइंट पी पे इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी होगी। आपको पता है कि किसी चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी होती है कूलम्स लॉ में, ठीक है। कूलम्स लॉ में हमने ये पढ़ा था कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी होती है, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए Q1 यहाँ पे क्या है, क्यू, ये कैपिटल क्यू। Q2 यहाँ पे क्या है, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, के क्यू नॉट डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आपको मैंने क्या कहा है कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है किसी चार्ज की वजह से, ठीक है। किसी चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फाइंड करना हो तो वो क्या होता है, किसी चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है, के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे Q1 क्या है, क्यू, Q2 यहाँ पे क्या है, क्यू नॉट, ठीक है। तो के क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा। अच्छा, फिर यहाँ पे आप देख लें, मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, सेम चीज़ यहाँ पे मैंने की है। ये एक टेस्ट चार्ज, ये हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, क्यों, इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट पी पे मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट पी पे क्यू नॉट को रख दूंगा, ठीक है, बजाय इन्फिनिटी के, क्योंकि मुझे इन्फिनिटी का कुछ पता नहीं है, तो मैं इन्फिनिटी पे टेस्ट चार्ज नहीं रखूंगा, मैं टेस्ट चार्ज को पी पॉइंट पे रख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने रख दिया क्यू नॉट टेस्ट चार्ज। इस क्यू नॉट चार्ज को उठा के यहाँ से यहाँ तक लेके आऊँगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे कुछ वर्क करना पड़ेगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। उस वर्क को हम फाइंड कर लेंगे और उस पे नेगेटिव का साइन लगा लेंगे, तो हमें इन्फिनिटी से लेके पी पॉइंट तक वर्क डन पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, सेम चीज़ मैंने यहाँ पे की है। यहाँ पे एक चार्ज है क्यू, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करना है जो इससे आर डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को रख देंगे, इस टेस्ट चार्ज को उठा के यहाँ से यहाँ तक लेके जाएंगे इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो वो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, उस वर्क को हम फाइंड कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, अच्छा, फिर यहाँ पे आप देख लें कि आप तो कहेंगे कि ये चार्ज जो है, इस चार्ज की वजह से अगर आपने इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करना है, ठीक है, जो आर डिस्टेंस पे इस पे, तो हम यहाँ पे अगर टेस्ट चार्ज को रखेंगे क्यू नॉट चार्ज को, ठीक है। तो इस चार्ज की वजह से इस क्यू नॉट चार्ज पे या टेस्ट चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जर्ट होगा, तो ये तो खुद यहाँ से इन्फिनिटी तक जाएगा, क्योंकि ये इसको रिपेल करेगा, ठीक है। जब ये इस डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट करेगा तो ये इसको रिपेल करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, तो ये टेस्ट चार्ज क्यू नॉट चार्ज जो है ये तो खुद ब खुद इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये वर्क क्यों कर रहे हैं, हम वर्क यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको मैंने ये कहा था कि आपने यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज है, उस टेस्ट चार्ज को आपने यहाँ से यहाँ तक लाने में उसकी स्पीड ज़्यादा नहीं करनी, ठीक है। मतलब उसकी स्पीड को आपने चेंज नहीं करना, आपने उसको बहुत स्लोली लेके आना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, ये चार्ज जो है क्यू चार्ज, ये इस क्यू नॉट चार्ज को यहाँ से यहाँ तक इन्फिनिटी तक तो लेके जाएगा, क्योंकि ये इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, लेकिन ये इसको बहुत तेज लेके जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, हमने इस टेस्ट चार्ज को बहुत स्लोली लेके जाना है ताकि इसका स्पीड कम ना हो, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे वर्क करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैंने क्या कहा था कि आप जो वर्क करोगे वो वर्क क्या होना चाहिए, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो क्यू नॉट चार्ज है, उस क्यू नॉट चार्ज पे हम क्या करेंगे, उस क्यू नॉट चार्ज पे हम इस डायरेक्शन में क्या करेंगे, एक एक्सटर्नल फोर्स एग्जर्ट करेंगे, तो उसका जो स्पीड है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको मैंने क्या कहा है कि अगर आपके पास ये क्यू चार्ज है, ठीक है, और ये क्यू नॉट चार्ज है, तो ये क्यू चार्ज इस क्यू नॉट चार्ज पे फोर्स एग्जर्ट करेगा, तो इसकी वजह से तो ये खुद ब खुद इन्फिनिटी तक जाना चाहिए, तो हमें वर्क करने की ज़रूरत क्या है, ठीक है, हमें क्यों वर्क करने की ज़रूरत पड़ी। तो आपको मैंने ये कहा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की प्रॉपर्टीज़ में आपको मैंने ये कहा था कि आपने यहाँ से चार्ज को जब उठाना है तो आपने चार्ज को बहुत स्लोली लेके जाना है, क्यों नॉट चार्ज को, ठीक है। उसकी स्पीड आपने नहीं बढ़ानी, उसकी स्पीड में चेंज नहीं आना चाहिए, मतलब आपने उसको बहुत स्लोली लेके जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले, ये चार्ज तो इस क्यू नॉट चार्ज को बहुत तेज लेके जाएगा, तो हमने क्या करना है, हमने इसकी स्पीड को कम रखना है, हमने बहुत स्लोली इसको लेके जाना है क्यू नॉट चार्ज को। तो हम क्या कर लेंगे, हम इस पे इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट कर लेंगे, क्योंकि ये इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हम क्या करेंगे, हम इसके डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट कर लेंगे, ठीक है। आपको मैंने क्या कहा था कि आपका जो वर्क होगा वो क्या होगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, हम क्या करेंगे, हम इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स को एक्सर्ट कर लेंगे, जिसकी वजह से
ये चार्ज इस क्यू नॉट चार्ज पे जो फोर्स एक्सर्ट करेगा वो कम हो जाएगा, और जो हमारे पास क्यू नॉट चार्ज होगा उसकी स्पीड बहुत कम हो जाएगी और उसको हम स्लोली लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें, हम इस डायरेक्शन में क्या कर लेंगे, एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट कर लेंगे। उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से इस क्यू नॉट चार्ज का जो स्पीड है वो कम हो जाएगा और वो स्लोली स्लो जाएगा, और उसका जो स्पीड है उसमें तेजी नहीं आएगी। ठीक है, और वो स्लोली स्लोली जाएगा, तो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो प्रॉपर्टी है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे मैंने इस पे क्यू नॉट चार्ज पे एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट किया इस डायरेक्शन में। अच्छा, आपका जो एक्सटर्नल फोर्स होगा, जो आप एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट करोगे, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तभी पार्टिकल जो है वो स्लोली जाएगा, तभी जो क्यू नॉट चार्ज है वो बहुत स्लोली जाएगा और वो अपनी स्पीड को ज़्यादा नहीं करेगा, उसकी जो स्पीड होगी वो बहुत कम होगी। ठीक है, और उसको हम स्लोली स्लोली फिर लेके जा सकते हैं अगर आपका जो एक्सटर्नल फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल हो। तो यहाँ पे आप देख ले, एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो हमें पता है वो क्या है, के क्यू नॉट डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर है। ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स भी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर। तो एक्सटर्नल फोर्स हमें ये पता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमें पता है ये है। ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगी, के क्यू नॉट डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, इसको आप क्या नाम दे दें, इक्वेशन सी नाम दे दें। ठीक है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, इस क्यू नॉट चार्ज को मैंने पी पॉइंट पे रख दिया, फिर इस क्यू नॉट चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके आना इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे आप देख ले, हमें तो यहाँ पे वर्क करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चार्ज जो है वो उसको खुद ब खुद रिपेल कर लेगा। ठीक है, उसको यहाँ से यहाँ तक इन्फिनिटी तक पहुँचा देगा, तो हमें वर्क करने की क्यों जरूरत है। तो आपको मैंने ये कहा था प्रॉपर्टीज में कि आपने इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को बहुत स्लोली लेके जाना है, मतलब इसकी स्पीड आपने चेंज नहीं करनी, इसकी स्पीड आपने नहीं बढ़ानी दी। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, हमने इसकी स्पीड को नहीं बढ़ाने देना। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, हम इसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, वो क्यू नॉट चार्ज जो है उसकी स्पीड कम हो जाएगी और उसको हम स्लोली स्लोली फिर लेके जा सकते हैं। ठीक है, उस पर हम जो वर्क करेंगे उसकी वजह से उसको हम स्लोली स्लोली फिर लेके जा सकते हैं। तो हम क्या कर लेंगे, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट कर लेंगे, और वो एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट होना चाहिए, ताकि उसकी जो स्पीड है वो ना बढ़े और उसको हम स्लोली स्लोली लेके जा सकते हैं इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो हमारे पास जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होना चाहिए, तभी इसकी जो स्पीड होगी वो जीरो होगी और उस पर हम वर्क कर सकते हैं और उसको हम क्यू नॉट पी पॉइंट से लेके इन्फिनिटी तक लेके जा सकते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा। हमने जो एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट किया है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो फिर हमें पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके इक्वल है, तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो इसको आप इक्वेशन सी नाम दे दें। अच्छा, फिर आप यहाँ पे देख लें कि जब हम यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज को पॉइंट पी से इन्फिनिटी तक लेके जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क को हम किस तरह से फाइंड करते हैं, वर्क आपको पता होगा कि जब हम वर्क को फाइंड करते हैं तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे जो फोर्स होगा वो वेरिएबल फोर्स होगा, क्योंकि वो टाइम के साथ चेंज होगा। ठीक है, यहाँ पे आप वर्क फोर्स को देख लें, तो फोर्स जो है वो टाइम के साथ चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें, वर्क डन बाय टेकिंग चार्ज फ्रॉम पी टू इन्फिनिटी, यहाँ पे आप देख लें हम चार्ज को पी से इन्फिनिटी तक लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो हम वर्क डन बाय टेकिंग चार्ज फ्रॉम पी टू इन्फिनिटी फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख लें, वर्क डन बाय टेकिंग चार्ज फ्रॉम पी टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हम वर्क को किस तरह से फाइंड करते हैं। वर्क डन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर। ठीक है, आपको ये बात पता होगी कि वर्क का जो फार्मूला होता है, वर्क को हम किस तरह से फाइंड करते हैं, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर, ये वर्क का फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख ले हम क्या कर रहे हैं, हम पी पॉइंट से क्यू नॉट चार्ज को इन्फिनिटी तक लेके जा रहे हैं, तो हम हमारे पास क्या होगा, वर्क डन बाय टेकिंग चार्ज फ्रॉम पी टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर यहाँ पे क्या है, आपको मैंने ये कहा है कि आप वर्क को किस तरह से फाइंड करते हो, वर्क फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर होता है। आपको ये बात पता होगी कि अगर आपने वर्क को फाइंड करना है तो वर्क फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख ले, वर्क डन बाय टेकिंग चार्ज फ्रॉम पी टू इन्फिनिटी, तो वर्क डन बाय टेकिंग चार्ज फ्रॉम पी टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर। ठीक है, अच्छा, फिर आप यहाँ पे देख लें कि हम जब इस क्यू नॉट चार्ज पे, ये हमारे पास जो क्यू नॉट चार्ज है, ठीक है, अगर हम इस पे वर्क करेंगे और उसको यहाँ पे इन्फिनिटी तक लेके आएंगे, ठीक है, जो क्यू नॉट चार्ज है, तो हम अगर इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि हम इस पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो कुछ टाइम बाद ये
क्यू नॉट चार्ज जो है ये कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगा, ठीक है। तो ये क्यू नॉट चार्ज यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर की होगी वो कितनी होगी, डी आर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा डी आर, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए हमने लिखा है एफ डॉट डी आर, ठीक है। अच्छा, फिर आप यहाँ पे देख लें कि यहाँ पे जो फोर्स आपने लिखनी है, ये फोर्स कौन सी फोर्स होनी चाहिए, ये एक्सटर्नल फोर्स होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपको मैंने ये कहा था कि आपने किस वर्क की बात करनी है, आपने एक्सटर्नल वर्क की बात करनी है। ये भी आपको मैंने प्रॉपर्टीज में कहा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की प्रॉपर्टीज में आपको मैंने ये कहा था कि आपने एक्सटर्नल वर्क को कंसिडर करना है, एक्सटर्नल वर्क का जो फोर्स होगा उसको आपने कंसिडर करना, ठीक है। तो यहाँ पे हम कौन सा फोर्स लेंगे, हम यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लेंगे, यहाँ पे हम एक्सटर्नल फोर्स को लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एफ डॉट डी आर। तो ये फोर्स जो है वो कौन सा फोर्स होगा, ये एक्सटर्नल फोर्स होगा, ठीक है। अच्छा, फिर आप यहाँ पे देख लें कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर। तो यहाँ पे आप देख लें आपने क्या किया है, आपने इस डायरेक्शन में इस पे वर्क किया है, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक तो लाएगा डी आर डिस्प्लेसमेंट तक, ठीक है। और आपका एक्सटर्नल फोर्स जो है वो क्या है, ये डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है, एक फोर्स का डायरेक्शन ये है, ठीक है। ये फोर्स का डायरेक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है। तो यहाँ पे आप देख ले दोनों क्या है, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, ये फोर्स का डायरेक्शन है। तो दोनों के दरमियान एंगल कितना होगा, 180, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एफ डॉट डी आर। तो एफ डॉट डी आर की जगह क्या आएगा, एफ डी आर कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल कितना है, डिस्प्लेसमेंट ये, फोर्स ये, तो दोनों के दरमियान एंगल कितना है, 180। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ डी आर कॉस 180, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें एफ डी आर कॉस 180। तो कॉस 180 आपको पता है कि कॉस 180 क्या होता है, -1। तो यहाँ पे आप देख ले, यहाँ पे मैंने ये चीज सेम चीज़ की है कि यहाँ पे आप देख ले वर्क डन बाय टेकिंग चार्ज फ्रॉम पी टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर। ये तो अपनी जगह पे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख ले कि इस इंटीग्रेशन के आपने लिमिट्स क्या पुट करने हैं। तो यहाँ पे आप देख लें आप क्या कर रहे हैं, आप क्यू नॉट चार्ज को पी से इन्फिनिटी तक लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो लिमिट्स होंगे वो क्या होंगे, पी से इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, पी टू इन्फिनिटी एफ डॉट डी आर, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे लिमिट्स क्या होंगे, पी टू इन्फिनिटी एफ डॉट डी आर। यहाँ पे लिमिट्स पी टू इन्फिनिटी क्यों होंगे, क्योंकि आप देख लें कि आप चार्ज को पी से इन्फिनिटी तक लेके जा रहे हैं। तो इनिशियली ये होगा, फाइनली ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, पी टू इन्फिनिटी एफ डॉट डी आर। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, पुट सी इन अबव इक्वेशन। यहाँ पे आप देख ले इक्वेशन सी, इस इक्वेशन सी को आपने इसमें पुट कर देना है। आपको मैंने कहा था कि यहाँ पे जो फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपने एक्सटर्नल फोर्स को पुट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू क्या है, के क्यू नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे इस फोर्स की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, के क्यू नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर, यहाँ पे डी आर। और आपको मैंने क्या कहा था कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एफ और डी आर के दरमियान जो एंगल है वो कितना है, 180। तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉस 180, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल क्या किया है, इस इक्वेशन में एफ की जगह मैंने क्या पुट कर दिया है, एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू के क्यू नॉट डिवाइड बाय आर स्क्वायर। और यहाँ पे क्या है, डॉट डी आर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के क्यू नॉट डिवाइड बाय आर स्क्वायर डी आर कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल कितना है, 180, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 180, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है, फोर्स का डायरेक्शन ये है, तो दोनों के दरमियान एंगल कितना हो जाएगा, 180। तो यहाँ पे हो जाएगा के क्यू नॉट डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये एफ की जगह डी आर, ठीक है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे एंगल कितना है, 180। तो कॉस 180, फिर आपको पता है कि कॉस 180 क्या होता है, -1। तो यहाँ पे कॉस 180 को अगर हम -1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। तो वो माइनस मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो माइनस इंटीग्रेशन पी टू इन्फिनिटी के क्यू नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे आर का टर्म आ गया, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेशन किसके टर्म में हो रही है, आर के टर्म में हो रही है। यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे कॉस 180 है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस इंटीग्रेशन के क्यू नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी आर है। तो मतलब ये है कि इंटीग्रेशन आर के टर्म में हो रहा है, तो हमें आर के लिमिट्स लगाने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, इस पॉइंट पे आर की वैल्यू क्या होगी, ये पॉइंट इस चार्ज से कितने डिस्टेंस पे है, आर पे। तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या होगी, आर, ठीक है। क्योंकि ये हमारे पास क्या है, आर की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, आर। और इस पॉइंट पे क्या होगी, इन्फिनिटी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो आर के लिमिट्स आएंगे, यहाँ पे आप देख ले, इस पॉइंट पे आर क्या होगा, आर, ठीक है। क्योंकि ये पॉइंट इस चार्ज से कितने डिस्टेंस में, आर डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी आर की वो क्या होगी, आर होगी। और यहाँ पे क्या होगी, इन्फिनिटी होगी, ठीक है। तो हमारे पास जो आर के लिमिट्स आएंगे वो क्या होंगे, आर टू इन्फिनिटी, ठीक है। और यहाँ पे माइनस जो है वो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ
आर टू इन्फिनिटी के क्यू क्यू नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर डी आर, ठीक है। फिर आप देख लें कि के क्या है, कांस्टेंट है, क्यू वो चार्ज है वो भी कांस्टेंट है, क्यू नॉट वो भी टेस्ट चार्ज है वो भी कांस्टेंट है, तो ये सारे कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस के क्यू क्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ आर टू इन्फिनिटी 1/r स्क्वायर इनटू डी आर, ठीक है। फिर आपको पता होना चाहिए कि 1/r स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो यहाँ पे आप देख लें इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको ऊपर लेके जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आर पावर माइनस टू एन टू डी आर। फिर आपको पता है कि आर टू पावर माइनस टू का इंटीग्रेशन क्या होगा, आर टू पावर माइनस टू प्लस वन डिवाइड बाई माइनस टू प्लस वन, तो यहाँ पे आप देख लें आर पावर माइनस टू प्लस वन डिवाइड बाई माइनस टू प्लस वन, और लिमिट्स यहाँ पे क्या है आर टू इन्फिनिटी, और माइनस के क्यू क्यू नाट ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये तो बाहर आएंगे, तो यहाँ पे आप देख लें माइनस के क्यू क्यू नाट ये कांस्टेंट है ये बाहर आएगा, 1/r स्क्वायर टू डी आर, इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आर पावर माइनस टू, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, आर टू पावर माइनस टू प्लस वन डिवाइड बाई माइनस टू प्लस वन, लिमिट्स आर टू इन्फिनिटी, ठीक है, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस के क्यू क्यू नॉट, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आर टू पावर माइनस वन डिवाइडेड बाई माइनस वन, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे आप देख लें यहाँ पे क्या होगा आर टू पावर माइनस वन डिवाइडेड बाई माइनस वन, तो आप क्या कर लेंगे यहाँ पे आर टू पावर माइनस वन है तो इसको नीचे आ लेके आएंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस वन बाई आर, और यहाँ पे इसके लिमिट्स क्या होंगे आर टू इन्फिनिटी, यहाँ पे आप देख लें माइनस और माइनस, या आप इस तरह ना कर लें, यहाँ पे माइनस के क्यू क्यू नॉट को अपनी जगह पे रहने दें, माइनस वन बाई आर और इसके लिमिट्स क्या होंगे आर टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें ये टर्म कहाँ से आया है, यहाँ पे आप देख लें माइनस के क्यू क्यू नॉट, ये तो अपनी जगह पे आएगा माइनस के क्यू क्यू नॉट, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख लें यहाँ पे आएगा आर टू पावर माइनस वन डिवाइडेड बाई माइनस वन, ठीक है। तो अगर आप इस आर को नीचे लेके आएंगे तो ये आर टू पावर वन हो जाएगा, ठीक है, प्लस वन हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर क्या है आर टू पावर माइनस वन, तो इसको नीचे लेके आएंगे डिनोमिनेटर में, तो ये क्या हो जाएगा माइनस वन बाई आर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस आएगा, तो माइनस वन बाई आर, इसकी लिमिट्स आर टू इन्फिनिटी। फिर यहाँ पे आप क्या कर लें इन लिमिट्स को पुट कर लें, तो लिमिट्स को पुट कर लेंगे तो पहले आर की जगह इन्फिनिटी, ठीक है, तो माइनस वन बाई इन्फिनिटी, ठीक है, और फिर यहाँ पे माइनस आएगा तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे प्लस वन बाय और आर की जगह क्या पुट कर ले आर पुट कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल क्या किया है, यहाँ पे मैंने लिमिट्स को पुट कर दिया, ठीक है। तो पहले आर की जगह इन्फिनिटी पुट कर दें, फिर आर की जगह आर पुट कर दें, ठीक है, तो माइनस वन बाई इन्फिनिटी माइनस और माइनस प्लस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और लिमिट्स का जो रूल है उसमें भी माइनस आता है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, वन बाई और आर की जगह क्या पुट कर ले आर पुट कर ले, तो प्लस वन बाई आर हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको पता है कि वन डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी, ठीक है, समथिंग डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी क्या आता है जीरो, ठीक है, तो ये टर्म क्या हो जाएगा ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो ये टर्म विनिश हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए यहाँ पे वन बाई आर रह जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस के क्यू नॉट वन बाई आर, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा माइनस के क्यू नॉट माइनस के क्यू क्यू नॉट डिवाइड बाई आर, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा वर्क डन बाय टेकिंग चार्ज फ्रॉम पी टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, हमने ये वर्क फाइंड कर लिया जो हमने किया था इस पॉइंट चार्ज को, इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को इस पी से इन्फिनिटी तक लाने में हमने जो वर्क किया था, वर्क डन बाय टेकिंग चार्ज फ्रॉम पी टू इन्फिनिटी, वो हमने फाइंड कर लिया, वो क्या है माइनस के क्यू क्यू नॉट डिवाइड बाय आर, ठीक है। फिर आपको मैंने क्या कहा था कि अगर हमने यहाँ पे वर्क डन बाय टेकिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी को फाइंड करना है तो हम क्या कर लेंगे, हम इस वर्क को फाइंड कर लेंगे और इस पे नेगेटिव का साइन लगा लेंगे तो हमें ये वर्क मिल जाएगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने लिखा था ये, ठीक है। तो मैंने आपको क्या कहा था कि अगर हमने इसको फाइंड करना है, ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, हम इसको फाइंड कर लेंगे और उसके साथ नेगेटिव का साइन लगा लेंगे तो हमें ये वर्क मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लें इसको हमने फाइंड कर लिया वर्क डन बाय टेकिंग चार्ज फ्रॉम पी टू इन्फिनिटी, ठीक है, ये हमने फाइंड कर लिया। इसके साथ यहाँ पे जो टर्म आ रहा है उसके साथ हम माइनस लगा लेंगे तो हमें ये टोटल वर्क मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें इसी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे दोबारा लिख दिया है। फिर आपको मैंने कहा था कि इसको हम फाइंड कर लेंगे, इसके साथ माइनस का साइन लगा लेंगे तो ये मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें डब्ल्यू इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ पे माइनस ये हमने फाइंड कर लिया ये है, ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख लें माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा के क्यू क्यू नॉट डिवाइड बाई आर, ठीक है। इसी क्वेश्चन को आप क्या नाम दे दें, क्वेश्चन डी नाम दे दें, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें हमने क्या किया है वर्क डन बाय टेकिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी, हमने इस वर्क को फाइंड कर लिया है जो हमने करना है टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी से पी तक लाने में, ठीक है। इन्फिनिटी से पी तक लाने में हमें जो वर्क करना पड़ेगा वो हमने फाइंड कर लिया है, वो क्या है वर्क डन बाय टेकिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी इज इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट डिवाइड बाय आर, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो इक्वेशन था, इक्वेशन ए ये था, ठीक है। हम क्या कर लेंगे, हमने इस
वैल्यू को फाइंड कर दिया, वर्क डन बाय टेकिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी, ठीक है। हम उस वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन ए में पुट कर देंगे तो हमें पी पॉइंट पे पोटेंशियल मिल जाएगा। तो वो हमने फाइंड कर ली इसकी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे इसकी वैल्यू हमने ये फाइंड कर ली, ठीक है। हम क्या कर लेंगे, इक्वेशन डी की वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए वी पी इज इक्वल टू के, यहाँ पे आप देख लें हमारे पास वहाँ पे क्या था, वर्क डन बाय टेकिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी डिवाइड बाय क्यू नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए वी पी इज इक्वल टू वर्क डन बाय टेकिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी, वो क्या है, के क्यू नॉट डिवाइड बाय आर, ठीक है। तो के क्यू नॉट डिवाइड बाय आर और डिवाइडेड बाय क्या था उसमें, क्यू नॉट, इक्वेशन ए में, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्यू नॉट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल एट अ पॉइंट का हमें क्या मिल जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये पोटेंशियल एट अ पॉइंट होगा, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि किसी पॉइंट पे किसी चार्ज की वजह से क्यों, किसी पॉइंट चार्ज क्यों की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, तो वो होगा वी पी इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, इस पॉइंट पी पे, या हमने जो पॉइंट पी लिया था, इस पॉइंट पी पे इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, ठीक है। वो कितना होगा, के क्यू डिवाइडेड बाय आर के बराबर होगा, ठीक है। या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि के क्या होता है, कि आपको पता है कि ये कांस्टेंट होता है, वो किसके इक्वल होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। तो यहाँ पे इस के की जगह हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या आएगा, क्यू डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। यहाँ पे ये के नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे के की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और क्यू बाय आर यहाँ पे अपनी जगह पे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, लास्ट मैंने क्या किया है, यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी कि हमने क्या किया यहाँ तक, ठीक है। लिमिट्स पुट कर दिए, लिमिट्स के बाद यहाँ पे ये टर्म वेनिस्ट हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1/r ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा वर्क डन बाय टेकिंग चार्ज फ्रॉम पी टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू माइनस के क्यू नॉट डिवाइड बाय आर। तो आप देख ले, हमने ये वर्क को, उस वर्क को फाइंड कर लिया बाय टेकिंग चार्ज फ्रॉम पी टू इन्फिनिटी, ठीक है। हमने इस वर्क को फाइंड कर लिया कि हम जब हम टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को पॉइंट पी से इन्फिनिटी तक लेके जाएंगे, तो उस वर्क को हमने फाइंड कर लिया, वर्क डन बाय टेकिंग चार्ज फ्रॉम पी टू इन्फिनिटी, ठीक है। लेकिन हमारा टास्क क्या था, हमारा टास्क था इस वर्क को फाइंड करना, वर्क डन बाय टेकिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी। हमारा टास्क ये नहीं था कि वर्क डन बाय टेकिंग चार्ज फ्रॉम पी टू इन्फिनिटी, हमारा टास्क ये था। तो आपको मैंने ये कहा था कि अगर आपने इसको फाइंड करना है तो हम क्या कर लेंगे, हम इसको वर्क डन बाय टेकिंग चार्ज फ्रॉम पी टू इन्फिनिटी को फाइंड कर लेंगे, और उसके साथ नेगेटिव का साइन लगा लेंगे, तो वो हमें वर्क डन बाय टेकिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी मिल जाएगा, ठीक है। हमें ये वर्क मिल जाएगा। तो हमने इसको फाइंड कर लिया, ठीक है। इसके साथ हम क्या कर लेंगे, माइनस का साइन लगा लेंगे, तो हमें ये वर्क मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सेम चीज़ की है, ठीक है। ये आपको मैंने ये कहा था, ठीक है। तो हमने क्या किया है, हमने इसको फाइंड कर लिया है, लेकिन हमें तो ये चाहिए, तो हम क्या कर लेंगे, इसके साथ माइनस का साइन लगा लेंगे। तो यहाँ पे तो माइनस अपनी जगह पे आएगा, ठीक है। ये किसके बराबर है, इसके, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो हमें वर्क डन बाय टेकिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी, ठीक है। हमें वो वर्क मिल जाएगा जो हमें चाहिए था, क्यू नॉट चार्ज को इन्फिनिटी से पी तक लाने में हमें जो वर्क करना पड़ा था, ठीक है। हमारा जो टास्क था, ये हमने फाइंड कर लिया यहाँ पे, ठीक है। तो वर्क डन बाय टेकिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी हमने फाइंड कर लिया इक्वेशन डी में। हमने इक्वेशन डी को उठा के इस इक्वेशन ए में पुट कर देंगे, ठीक है। इक्वेशन ए में पुट कर देंगे इक्वेशन डी को। तो यहाँ पे आप देख ले, वर्क डन बाय टेकिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी, वो हमने फाइंड कर लिया, वो क्या है, के क्यू नॉट डिवाइड बाय आर, ठीक है। और यहाँ पे इसके साथ क्या आएगा, क्यू नॉट, तो ये क्यू नॉट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमें इस पॉइंट पी पे पोटेंशियल मिल जाएगा, वो क्या होगा, वी पी इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाय आर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा क्यू चार्ज की वजह से, वो कितना होगा, वी इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाय आर, ठीक है। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक, कि हमने किसी चार्ज क्यू की वजह से किसी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करना है, तो उसको हम किस तरह से फाइंड करेंगे और इसकी वैल्यू क्या होगी।